नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। तो भैया, आज से आप हमसे वृंदावन में मुलाकात कर सकते हैं लगातार 24 तारीख तक। इसके बाद 25 तारीख से ग्वालियर से लेकर के और फिर जयपुर तक बीच में शहर रहेंगे इंदौर, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद। ग्वालियर जयपुर पहला और अंतिम शहर। मिलने के लिए कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और पितृ शांति महायज्ञ का आयोजन गया जी में आप भाग ले सकते हैं। ये 7वां वर्ष है जब पितरों की शांति के निमित्त हम गया जी में उपस्थित रहेंगे। मिलने के लिए भी आप वहाँ पर आगमन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करा सकते हैं। मुख्य यजमान के स्वरूप में अपने पितरों को श्रीमद् भागवत अर्पित कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियों के बाद आइए आरंभ करते हैं आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष 9वीं तिथि है आज। चंद्रमा वृषभ राशि में, नक्षत्र रहेगा रोहिणी और योग रहेगा व्याघ्यात। तदनुसार दिनांक 17 अगस्त, दिन रविवार को राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक और गोलिक काल दोपहर 3 से 4:30 तक। राहु काल में नए और शुभ काम बिल्कुल भी नहीं किए जाते। गोलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम हर हाल में कर सकते हैं। काम आपके बनते हैं, शुभता आपको प्राप्त होती है। मेष से लेकर मीन तक आइए जान लेते हैं अब आज का पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, चंद्रमा की स्थिति उच्च की है, द्वितीय भाव में है आज। पढ़ाई के मामले में दिन अद्भुत बीतेगा, सकारात्मक रहेगा। शिक्षा की स्थिति पूर्णता की तरफ। व्यापार के मामले में कुछ उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, थोड़ा संभल कर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति उतार चढ़ाव के साथ मानसिक संताप देगा। सरकारी क्षेत्र आपके लिए अद्भुत है, अनुकूल रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी प्रकार की अशुभता नहीं है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। उच्च का चंद्रमा 2nd हाउस में आपके कुटुंब में अभिवृद्धि करेगा। दाम्पत्य जीवन के बाद बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो आज का दिन मानसिक कष्ट, नेत्र दोष और गले में दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है भैया? आज मेष राशि वाले ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, बैंक बैलेंस बेतहाशा बढ़ेगा। उच्च का चंद्रमा 2nd हाउस। शुभ रंग आज सफेद, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि, चंद्रमा आपकी राशि में विद्यमान, पढ़ाई के लिए अद्भुत समय। शिक्षा क्षेत्र में आपके सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति होगी। व्यापार उतार चढ़ाव थोड़ा सा बढ़ा रहा है, समझदारी का परिचय दें, संभल कर कदम बढ़ाएं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज थोड़ा बहुत मानसिक त्रास दे रहा है। सकारात्मक क्षेत्र रहेगा आज का दिन। सरकारी क्षेत्र की स्थिति सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए अद्भुत रहेगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर परिणाम दे रहा, पत्नी का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन माइग्रेन की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है? दाहिनी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन की स्थिति आज जो सोचेंगे होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि, द्वादश स्थान पर चंद्रमा की उच्चता है। पढ़ाई के लिए आज जैसा विचार किया था उसके अनुसार आपको परिणाम मिल रहा है। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए आज बेहतर परिणाम देगा। व्यापार की स्थिति थोड़ी सी डावाडोल है। बिजनेस में मानसिक त्रास रहेगा। बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आज
यात्रा का सुखद एहसास है। प्राइवेट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ रहा। गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा समझदारी का परिचय दें। दाम्पत्य जीवन आपके लिए अनुकूल रहेगा। पत्नी का साथ बनेगा। आज एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आज मिथुन राशि वालों को न्यूरो प्रॉब्लम और बुखार जुखाम की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना भैया? आज गौशाला में कुछ खाने पीने की वस्तु दान करें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज का दिन कुछ पुरानी समस्याओं का हल अपने आप होगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। कर्क राशि, लाभ स्थान पर चंद्रमा का प्रभाव कर्क वालों के लिए। पंचम पर पूर्ण दृष्टि रहेगी चंद्रमा की। शिक्षा क्षेत्र में आपके सुधार हो रहा है। पढ़ाई में आज हर तरह से अनुकूलता रहेगी। व्यापार थोड़ा सा तनाव दे रहा है। समझदारी का परिचय दें। बिजनेस को लेकर के सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को आज बेहतर करने का प्रयास करना होगा। सरकारी क्षेत्र मन में विचलन की स्थिति रहेगी। जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। दाम्पत्य जीवन आज का दिन दोनों के बीच तालमेल की कमी रहेगी। सप्तम से एकादश में चंद्रमा का प्रभाव है। सप्तम से पंचम में, माफ़ कीजिएगा, यह आपके लिए बेहतर होता है। संतान का सुख मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए हड्डी की दिक्कत और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपचार करना भैया? प्रयोग के तौर पर आज किसी ज़रूरतमंद को हरी सब्जी का दान करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष प्रेम के विषय में आज कुछ बेहतर होने जा रहा है। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। चर्चा करेंगे सिंह राशि की। चंद्रमा यहाँ पर 10वें भाव में विद्यमान है। शिक्षा क्षेत्र में कुछ बेहतर परिणाम अपने आप मिल रहा है। व्यापार में रिस्क लेना भारी पड़ेगा। विदेश से लेकिन कुछ खुशखबरी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए अनावश्यक उलझनों से बचने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र आपके लिए कुछ अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बच्चों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। पंचम से दसम, पंचम से छठा, क्या बात है, कुछ अच्छा तो हो ही रहा है। स्वास्थ्य थोड़ा सा उलझन है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। उपचार क्या करना भैया? आज सिंह राशि वालों को किसी ज़रूरतमंद को हरी सब्जी का दान करना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष मन आज मजबूती को प्राप्त करेगा। शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 56। चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि वालों के लिए अब आई 9वें स्थान पर। पढ़ाई में अवरोध समाप्त हो रहा है। शिक्षा क्षेत्र में कुछ अनोखा लाभ मिल रहा है। व्यापार की स्थिति को आज बेहतर स्थिति में आप ले आएंगे। बिजनेस आपके लिए बेहतर स्थिति में है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए तनाव का कारण बन रहा है। थोड़ा समझदारी का परिचय दें। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को अनुकूल करने में आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन अनोखा रहेगा। पत्नी का साथ मिलेगा। आज सपोर्ट रहेगा। आज स्वास्थ्य के मामले में लीवर और कमर दर्द की शिकायत रहेगी। उपचार क्या करना भैया? आज कन्या राशि वालों को अपने हाथों से किसी ज़रूरतमंद को हरी सब्जी का दान करना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष कन्या राशि। सरकारी क्षेत्र से लाभ आज अवश्य लेंगे। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 57। तुला राशि, चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में आई। आज शिक्षा में अवरोध तो आना ही आना है। बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। पढ़ाई नहीं हो पाएगी किसी न किसी कारण। स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। व्यापार फिर भी बेहतर है। बिजनेस अनुकूल करने में आप कामयाब होंगे। प्राइवेट सेक्टर कुछ उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। समझदारी से काम करिएगा। प्राइवेट सेक्टर में अभी कुछ नया प्रयास न करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो
दोनों के बीच तालमेल आज साधने में कामयाब होंगे। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी बहुत चिंता बढ़ रही है, समझदारी से काम करिए। ज़बरदस्ती अपनी बात किसी से मनवाने का प्रयास ना करें। दवाओं का समय पर सेवन आपके लिए अनुकूल रहेगा। उपचार क्या करना भैया? आज शिवलिंग पर शहद अर्पण करें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज कोई बहुत करीब आ सकता है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि, 7वें में चंद्रमा की स्थिति रहेगी। पढ़ाई हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं। व्यापार थोड़ा सा परेशान कर रहा है। बिजनेस की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मानसिक त्रास बन सकता है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ उलझनें बढ़ेंगी। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को बेहतर करने में आप कामयाब होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए अनुकूल स्थितियों में आ रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अद्भुत रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य वृश्चिक राशि, जुखाम, बुखार और न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपचार करना भैया? आज प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर शहद का तिलक लगाइएगा। शुभ रंग आपके लिए बताएंगे आगे सबसे सकारात्मक पक्ष। आज का दिन जो काम हाथ में लेंगे संपन्न होगा। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 58। बात करते हैं धनु राशि की। तो आज चंद्रमा की स्थिति धनु राशि वालों के लिए अब 6ठे भाव में है। हर तरह से यह अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष सफलता का योग। पढ़ाई आप हर प्रकार से अनुकूल स्थिति में ले आएंगे। सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। व्यापार के लिए संघर्ष समाप्त होगा। बिजनेस में सब प्रकार से सकारात्मकता आएगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को अनुकूल करने में आप कामयाब होंगे। सरकारी क्षेत्र मानसिक त्रास देगा। गवर्नमेंट सेक्टर को संभालने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन आपके लिए बेहतर स्थिति में आ रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी दूर हो रही है। विवादों के बाद अब स्थिति सामान्य होगी। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन मन से मजबूती प्राप्त हो रही है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर आज गुलाब जल अपने ऊपर छिड़काव करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, गुप्त शत्रु धराशायी होंगे। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 52। मकर राशि, चंद्रमा मकर वालों के 5वें भाव में आए। पढ़ाई के लिए एक बेहतर स्थिति है, मतलब इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। शिक्षा में हर तरह से आपके लिए फेवर होगा। व्यापार कुछ मामलों में आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। बिजनेस की स्थिति को अनुकूल करने का आज सफल आयोजन करेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। समझदारी का परिचय दें। प्राइवेट सेक्टर को अनुकूल करने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र अचानक से कुछ मुश्किल पैदा करता है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए सब प्रकार से बेहतर स्थिति देता है। दाम्पत्य जीवन आप पर मेहरबान है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और आँखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है भैया? आज प्रयोग के तौर पर कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पण करें। मकर राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष आज का दिन स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 53। कुंभ राशि, चंद्रमा की स्थिति कुंभ वालों के लिए अब 4th भाव में है। उतार चढ़ाव के बाद पढ़ाई तो हर हाल में आप अनुकूल कर ही लेंगे।
शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। व्यापार संघर्ष एकदम से खत्म हो रहा है, बिजनेस में आपको अनुकूलताएं मिल रही हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मन से मजबूती दे रहा है, सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर उलझनों से बाहर निकलेगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर स्थिति दे रहा है, पत्नी का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और हड्डियों की समस्या हो सकती है। कुंभ राशि वाले क्या उपचार करना भैया? प्रयोग के तौर पर आज किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से खाने पीने की वस्तु देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, जल्दीबाजी से कुछ विशेष अर्जन होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 52। अंतिम राशि मीन। यहाँ पर चंद्रमा आपके पक्ष में पूरी तरह से है। पढ़ाई अनुकूलता के साथ शिक्षा में सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति हो रही है। व्यापार थोड़ा सा उलझन दे रहा है, समझदारी से कदम बढ़ाएं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए सकारात्मक है, शुभ स्थिति रहेगी। सरकारी क्षेत्र को साधने में कामयाब होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर सकारात्मक रहेगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर के आज थोड़ा सा सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की दिक्कत और आँख की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है आज मीन राशि वालों को? किसी छोटे बच्चे को आज कच्चा दूध दान करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, मेहनत का पूर्ण परिणाम प्राप्त होगा। आज शुभ रंग आपके लिए स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 50। राशियों के बाद आइए अब बात कर लेते हैं आज का सक्सेस की। उल्टे हाथ के इंडेक्स फिंगर में हल्का सा हल्दी लगाकर मस्तक को 3 बार स्पर्श कर लें, बस। अब जानते हैं दिनांक 17 अगस्त का भाग्याक्षर। मेष, ता, वृषभ, छा, मिथुन, गा, कर्क, वा, सिंह, छोटा आ, कन्या, पा, तुला, हा, वृश्चिक, झा, धनु, या, मकर, खा, कुंभ, ला, मीन, न। और अब आज का आयुष्मान भव है। 17 अगस्त को पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ रुद्राभिषेक करवा के आज किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराइए और नमक का दान अवश्य करें। आज जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिल करके एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं और किसी छोटे बच्चे को पाठ्य सामग्री दान कर दें। आज के अंक में इतना ही भैया। अपना गजब का ख्याल रखें और मुलाकात कर सकते हैं वृंदावन। हम आ चुके हैं। इस समय जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं ये हमने वृंदावन में ही शूट किया है। जन्माष्टमी से हम यहाँ पे विद्यमान हैं और लगातार आप मुलाकात कर सकते हैं यहाँ पर आने वाली 24 तारीख तक। 25 ग्वालियर और इसके बाद इंदौर, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद और जयपुर भी हम मुलाकात करेंगे आपसे। आइए अब हम आपसे विदा लेते हैं। अपना खूब ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। हर हर महादेव।